व्याख्या संकल्प में आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे आयुर्वेदाचार्य चरक के विषय में। चरक महान आयुर्वेदाचार्य थे। यद्यपि आचार्य चरक का काल निर्धारण करने हेतु कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, तथापि कुछ विद्वानों को ऐसी मान्यता है कि वो कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवेद थे। कनिष्क प्रथम का काल सन 200 ई का है, अतः अनुमान है कि आयुर्वेदाचार्य चरक का जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद अर्थात लगभग 257 विक्रम संवत के आसपास हुआ था। ये शुल्क क्रिया है के जनक सुश्रुत तथा व्याकरणाचार्य पतंजलि से पूर्व हुए थे। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इससे एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलना। इन्हें जन सेवा में इतना रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। चरक अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न थे। इसी कारण इस काल के विद्वानों ने उन्हें शेषनाग का अवतार माना है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। इस ग्रंथ का मूल पाठ वेद अग्निवेश के लिखा था। चरक ने इससे संशोधन किया तथा नए अध्याय जोड़कर इसे और अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाया। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक शोध किया। उनके नए शोध परक लिखों से ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए ये ग्रंथ बाद में चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता मूल में संस्कृत में लिखी गई थी। अब इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया गया है। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के वाले छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसीलिए आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी इसी सम्मिलित किया गया है। चरक संहिता के 8 खंड है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान, सिद्ध स्थान। इन 8 खंडों में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान आदि का वर्णन है। आयुर्वेदाचार्य चरक की धारणा थी कि चिकित्सक के लिए ज्ञानी एवं विद्वान होने की आवश्यक नहीं है, अपितु उसे दयावान तथा सदाचारी भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चरक संहिता में उन प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया है जो चिकित्सक बनने के पहले ली जाती है। इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक चिकित्सक के लिए आवश्यक माना जाता है। आयुर्वेद में चरक का योगदान अभूतपूर्व है, इसलिए उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का सम्राट भी माना गया है। वो एक महान सम्राट थे कि महान विज्ञान के आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का महान सम्राट की उपाधि भी विभूषित किया गया। चरक संहिता का अनुवाद अरबी एवं यूरोपीय भाषाएं में भी किया गया है। उनके विद्वानों ने इस ग्रंथ पर टीकाएं भी लिखी है। यदि ये इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। व्याख्या संकल्प में आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे आयुर्वेदाचार्य चरक के विषय में। चरक महान आयुर्वेदाचार्य थे। यद्यपि आचार्य चरक का काल निर्धारण करने हेतु
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता, तथापि कुछ विद्वानों को ऐसी मान्यता है कि वो कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राजवेद थे। कनिष्क प्रथम का काल सन 200 ई का है, अतः अनुमान है कि आयुर्वेदाचार्य चरक का जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद अर्थात लगभग 257 विक्रम संवत के आसपास हुआ था। ये शुल्क क्रिया है के जनक सुश्रुत तथा व्याकरणाचार्य पतंजलि से पूर्व हुए थे। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इससे एक मजेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलना। इन्हें जन सेवा में इतना रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। चरक अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न थे। इसी कारण इस काल के विद्वानों ने उन्हें शेषनाग का अवतार माना है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। इस ग्रंथ का मूल पाठ वेद अग्निवेश के लिखा था। चरक ने इससे संशोधन किया तथा नए अध्याय जोड़कर इसे और अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाया। उन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक शोध किया। उनके नए शोध परक लेखों से ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए ये ग्रंथ बाद में चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता मूल में संस्कृत में लिखी गई थी, अब इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया गया है। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के वाले छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है, इसीलिए आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी इसी सम्मिलित किया गया है। चरक संहिता के 8 खंड है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान, सिद्ध स्थान। इन 8 खंडों में शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान आदि का वर्णन है। आयुर्वेदाचार्य चरक की धारणा थी कि चिकित्सक के लिए ज्ञानी एवं विद्वान होने की आवश्यक नहीं है, अपितु उसे दयावान तथा सदाचारी भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चरक संहिता में उन प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया है जो चिकित्सक बनने के पहले ली जाती है। इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक चिकित्सक के लिए आवश्यक माना जाता है। आयुर्वेद में चरक का योगदान अभूतपूर्व है, इसलिए उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का सम्राट भी माना गया है। वो एक महान सम्राट थे कि महान विज्ञान के आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का महान सम्राट की उपाधि भी विभूषित किया गया। चरक संहिता का अनुवाद अरबी एवं यूरोपीय भाषाएं में भी किया गया है। उनके विद्वानों ने इस ग्रंथ पर टीकाएं भी लिखी है। यदि ये इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।